हेलो बच्चों एंड वेलकम टू दी लेक्चर 4 ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज हमारी पूरी कवर कर ली थी। इसके पहले के लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी। ठीक है, अब अ, हमने फिजिकल क्वांटिटी में उसके थोड़ी सी चीज छोड़ दी थी, उसके टाइप्स। ठीक है, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में क्या दिक्कत थी, एक सेकंड। यस, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम फिजिकल क्वांटिटीज हमें छोड़ दी थी, उसमें एक जो छोटी सी चीज छूट गई थी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, थोड़ी सी आपको जानना जरूरी है बिकॉज इस चीज का आगे जाकर के यूज आता है। ठीक है, कि ये टाइप की फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज वो चीज जो कभी मेजर करी जा सकती है, ऐसी चीज है जो मेजर कर सकते हैं, जैसे मेरा मास, वेट, हाइट, रुपीस। ठीक है, तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, इफ इफ वी वांट टू मेजर समथिंग, अगर 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 हमें कोई चीज मेजर करनी है तो उसकी दो चीजें की हमको रिक्वायरमेंट, या तो दो चीजों के लगभग से हम उसको मेजर कर सकते हैं। क्या? एक तो उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, जैसे कि मेरा वेट कितना है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। साथ में ही एक आता है वेक्टर, या उसका डायरेक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे आगे बट फिर से समझिए, वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब क्या? ठीक है, मतलब कि समझ लिए, मैंने बोला कि यार वो उस दिशा में इतनी तेज भाग रहा है। ठीक है, तो इतनी कितनी तेज भाग रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। तो वो उसकी उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और किस दिशा में भाग रहा है, उस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो उसका डायरेक्शन हो गया। तो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो क्या, एक हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और एक हो गया उसका डायरेक्शन। वेरी गुड, इसको बस समझ लीजिए। ठीक है, इसका कुछ ऐसा डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी 9th 10th में पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो, इसी के बेसिस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। चलो, तो इसी के टाइप से हमको, हमने क्या देखा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीज लग रही है फिजिकल क्वांटिटी को, उसी के बेस पे हमने दो डिवाइड कर दिए, दो टाइप्स। एक को हमने बोला स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और एक को हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी। मेरे हिसाब से कई बच्चों को इन दोनों के बारे में पता होगा, बट फिर भी मेरा काम है, आप एकदम बेसिक से पढ़िए, आपको समझ में आएगी चीजें। दो चीजों में डिवाइड कर दिया, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या कहा कि देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, सिमिलरली यहां भी या तो उसका मैग्नीट्यूड होगा या तो डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। तो स्केलर क्वांटिटीज आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which have its magnitude but doesn't have its direction। ठीक है, वेरी गुड। तो हमको स्केलर क्वांटिटी समझ में आया जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट उसका डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज में दोनों होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उन टाइप्स की क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। चलो, इनके एग्जांपल भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हाइट, हाइट वेट, हाइट वेट और क्या मेजर कर सकते हो आप, टाइम, और कितनी सारी चीजें मेजर करने को, बताओ 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 बताओ। हाइट वेट, हाइट वेट लेंथ, लेंथ भी हाइट में ही आ गई वैसे, और किसी का मास है ना, फिर रुपीस, रुपीस क्या, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और एक्सेट्रा। ये सब क्या होती है आपकी, ये सब होती है आपकी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। एग्जांपल लिखते चलिए ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी। इन एग्जांपल्स को आप अभी देख लीजिए, आगे जाकर के आपको और क्लियर रहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों। चलो देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल हो गया हमारा वेलोसिटी। देखो जो स्पीड होती है वो इधर आती है, स्केलर क्वांटिटी में आती है, बट समझेंगे अब। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा। ये वो चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है और आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने ये 3 एग्जांपल्स आपको दे दिए। चलो अब हमने देख लिया जो पिछली क्लास का छूट गया था थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए अपनी भाषा में, और नोट करना जरूरी है बिकॉज आपको समझना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे जो इस क्लास का मेन टॉपिक है, चलो देखा जाए। तो इस क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्टेंस यहां देखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को यहां देखते हैं। ठीक है, फिर से हम हमारे तरीके पे चलेंगे। पहले मैं आपको चीजें समझाऊंगा और फिर मैं इसका आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा जो कि बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन होगी। चलिए देखते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या देखा, दो टाइप के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म एंड एक नॉन यूनिफॉर्म। चलो ये भी छोड़ो, हमने क्या देखा कि मोशन होता है, ठीक है। तो अगर मोशन हो रहा है, अगर मैं कहीं से अपनी पोजीशन कहीं और चेंज कर रहा हूं, अगर मैंने एक जगह से अपनी पोजीशन कहीं पे चेंज करी, तो मैंने कुछ कुछ पाथ कवर किया होगा, है ना। जो पाथ मैंने कवर किया होगा, जितना मैं चला होगा, उसका कुछ, उसकी कुछ लेंथ होगी, उसका कुछ मेजरमेंट होगा, है ना। यही देखा ना हमने। अगर मैं समझ लो मैं थोड़ा दूर चल लिया, मैंने ये सर्कल घूम लिया, ठीक है, सर्कल घूम लिया, तो जो मैं चल लिया इसका कुछ लेंथ होगा जितना मैं चला। मैंने अगर मोशन किया तो वो जिस पाथ में मैंने मोशन किया उसका कुछ मेजरमेंट होगा। उसी मेजरमेंट को, उसी एक्चुअल मेजरमेंट को, बहुत एक्यूरेटली अगर मैं बोलूं कि उसी एक्चुअल मेजरमेंट को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, कि मैं एक पोजीशन पे था, मैंने दूसरी पोजीशन चेंज करी, तो जितना मैं उस पोजीशन पे जाने के लिए मैंने जितना पाथ कवर किया, उस पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। वेरी गुड। चलो इसको एक इस तरीके से समझाते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास थोड़ा सा ऊपर, हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, है ना। और ये मैं यहां से इधर गया, फिर इधर गया, और ऐसे ऐसे करते करते मैं अपने घर पे पहुंच गया, यानी एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। ठीक है, ये मैंने स्कूल था मेरा, स्कूल से मैं निकला और मैं चले गया कहाँ, अपने होम, घर पे। ठीक है, तो मैं किस तरीके से गया, ये ऐसे घूमते फिरते गया, ठीक है, टहलते टहलते। तो जो इस पूरे पाथ का जो मेजरमेंट होगा उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, चलो इसकी बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन लिख लो, इसकी क्या लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, लिखो। होप सो आपको समझ में आएगी चीजें, एक बार फिर से बैक करके देखना, आपको और अच्छे समझ में आएगी, बट डेफिनेशन लिखोगे तो समझ में आएगी। द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ covered during the
change of my change of position is known as distance. ठीक है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ पोजिशन इज नोन एज डिस्टेंस. जो एक्चुअल पाथ है जितना हमने कवर किया है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं. चलो अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की ओर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की ओर उसको एक एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, चलो क्या है एग्जांपल हमारा, तो एग्जांपल समझिए. देखो ये है मेरा एक बड़ा सा स्कूल. ठीक है, ये क्या है मेरा एक सुंदर सा स्कूल. ठीक है, बढ़िया सी खिड़की भी है इसमें एक और दरवाजा. चलो ये मेरा क्या स्कूल. ठीक है, ये है मेरा स्कूल. भैया मेरी स्कूल की छुट्टी 3:30 बजे हो जाती है. ठीक है, अब होता क्या है ना यार, हमको स्कूल से जल्दी घर जाने की इच्छा नहीं होती. तो मेरा ये ऐसा एक दोस्त था, उसका नाम कुलदीप था. तो हमने क्या सोचा कि यार स्कूल से सीधे हम जाते हैं कहाँ चले, हम जाते हैं पान की टपरी पे. तो कोई गलत में नहीं लेगा. ठीक है, हम जा रहे हैं पान की टपरी पे. चलो हम गए पान खरीदने. हम सही में भी पान खरीदने जाते थे. ठीक है, पान खरीदने गए. ठीक है, यहाँ पे दुकानदार था, अच्छा दुकानदार था. ठीक है, हम गए कहाँ, पान खरीदने गए. ठीक है, पान खरीदने गए. हमको थोड़ा पान ज्यादा पसंद था तो हम पान खरीदने जाते थे, मैं और मेरा दोस्त कुलदीप. ठीक है, तो हम कहाँ गए, हम गए स्कूल से पान खरीदने. ठीक है, फिर कुलदीप ने बोला यार इतनी जल्दी घर जाके क्या करेगा, मेरे घर चल. मैंने बोला कि यार सही ही बोल रहा है, क्या करूंगा मैं इतनी जल्दी आकर के. लेकिन हमको थोड़ी जल्दी भी थी. क्यों जल्दी थी, क्योंकि हमको कोचिंग जाना रहता था. उस टाइम पे हम कोचिंग जाया करते थे. ठीक है, हम थोड़े वीक थे बट ठीक है हो जाते हैं समय के साथ. तो हम कोचिंग जाया करते थे. तो कुलदीप ने बोला एक काम करता हूँ, मैं पहले अपने घर जाता हूँ, वहां पे बैग उठाता हूँ और फिर मैं तेरे घर चलता हूँ. मैंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया है. तो हम कुलदीप के घर गए. उसका घर थोड़ा अच्छा था, बड़ा आलीशान सा था. ठीक है, अच्छा था घर उसका थोड़ा. ठीक है, ये उसका घर था. ठीक है, हम थोड़े गांव के इलाके में रहते थे तो ठीक ऐसे ही घर होता है हमारे. ठीक, तो ये क्या था, फ्रेंड्स हाउस. फ्रेंड्स हाउस, दोस्त का घर. तो हम कहाँ गए, हम पहले गए पान की टपरी पे घूमते फिरते. फिर हम चले गए दोस्त के घर. ठीक है, और फिर एट द एंड मुझे भी अपना बैग लेना था तो फिर मैं अपने घर चले गया. ठीक है, फिर मैं कहाँ चले गया, अपने घर चले गया. अच्छा, ये मेरा घर है सुंदर सा, होम स्वीट होम. ठीक है, होम, होम स्वीट होम. अब यहाँ से कहा, मैं अपने घर चले गया. ठीक है, घर चले गया. तो मैंने क्या किया कि मैं स्कूल से घर तक की मेरी जर्नी देखी जाए तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि जो मैंने स्कूल से शुरुआत करी और घर पे चले गया मैं. और ये मेरा एंड पॉइंट हो गया. ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं पहले पान की टपरी पे गया. ठीक है, पान खाने गया. फिर वहां से मैं कुलदीप के घर गया और कुलदीप से घर से मैं अपने घर गया. ठीक है, तो जितना मैं चला, जितना मैं चला, इसको क्या बोलते हैं, यही तो डिस्टेंस होता है, यही हमने पढ़ा. ठीक है, लेकिन 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 डिस्प्लेसमेंट कुछ और होता है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ये होता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट. ये जो है ना, इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. लिखते चलिए, समझ में आता रहेगा. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट समझिए. आप मुझे अपनी स्क्रीन के इस साइड देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं. ठीक है, तो मैं आप अगर मुझे आपके पास आना है, समझ लीजिए आप कहीं और रहते हैं, आप रहते हैं मथुरा रहते हैं. चलो, तो मैं मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ूंगा फिर आऊंगा, है ना, तो बहुत दूर पड़ जाएगा. तो जो मैं आपको यहाँ से अगर मैं मथुरा तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, आप तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं कि वो रहा मथुरा, वो रहे आप खड़े, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा.
या आप उसको ऐसा समझिए कि मुझे किसी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, मेरे को किसी पॉइंट पे देना है और उस पोजीशन को आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो जो देखने वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन जिस डायरेक्शन में है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, एक और बात, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और इसकी ये एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट डिस्प्लेसमेंट में ये चीज नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम बना लो, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटाने जा रहा हूँ, है ना। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट इज नोन एज, या आप उसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बढ़िया सी, बढ़िया सी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है डेफिनेशन इसकी? चलो इसकी बढ़िया सी डेफिनेशन, डेफिनेशन चलो लिखते चलो। द शॉर्टेस्ट द शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस, पाथ और डिस्टेंस between the initial position and the final position is known as displacement. वेरी गुड। ठीक, ठीक, समझ में आ गई डेफिनेशन, समझ में आ गई। द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वेरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, मुझे इतनी दूर जाना है उस डायरेक्शन में जाना है, दोनों चीजें। तो ये एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखो फिर से रिवाइज, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। वेरी गुड। चलो इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट जो होती है इसकी भी मीटर होती है। वेरी गुड। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो एक थोड़ा सा एडवांस पॉइंट आपको बताऊं क्या, है ना, थोड़ा सा एडवांस, अगर आपको अंदर क्यूरियोसिटी है साइंस को लेकर के, तो एक एक छोटा सा एडवांस पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, मतलब थोड़ा सा एडवांस है। क्या ऐसा हो सकता है, देखो थोड़ी सी पेचीदा बात बोलूंगा बट समझना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस हो सकता है ना। हर तरीके का डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस होता है, बस हर तरीके का डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। आपको यही बात समझ में आई बात? देखो ये पॉइंट था, है ना, ये फाइनल पॉइंट था, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। ठीक है, अब मैं यहां से इतना चल गया सीधे सीधे, तो यही मेरा डिस्टेंस भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। बट मैं अगर ऐसा चले गया तो ये मेरा डिस्टेंस हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। समझ में आई? तो डिस्टेंस कैन बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट ऑलवेज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या लिख देते हैं, चलो एक पॉइंट लिख देते हैं। आपकी इच्छा अनुसार आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। all displacements all displacement are a type of distance, all displacement are a type of distance, all displacement are a type of distance, but its vice versa is not true। वाइस वर्सा क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? नई टर्म अगर आप सुन रहे हो तो सुन लीजिए। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसकी उल्टी बात किसी चीज की। मैंने कहा ऑल डिस्प्लेसमेंट आर ए टाइप ऑफ डिस्टेंस, बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट। वाइस वर्सा मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस इधर करूँ, ऑल डिस्टेंस आर डिस्प्लेस, नहीं, गलत हो जाएगा।
ये बात लिख लीजिए। चलिए हम यहाँ लेक्चर नंबर 4 यहीं पे खत्म करते हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। धन्यवाद।